राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार की दृष्टि और एक पारमार्थिक उपासक की दृष्टि बिल्कुल विलग होती है। इस भेद को सदा समझते रहना चाहिए कि जो संसार की दृष्टि में सत्य है वे एक परमार्थिक साधक की दृष्टि में सत्य नहीं होता। संसार की दृष्टि में सत्य है मान,
संसार की दृष्टि में सत्य है अपमान, संसार की दृष्टि में सत्य है सुख, संसार की दृष्टि में सत्य है दुख। लेकिन पारमार्थिक उपासक के, पारमार्थिक पथिक के जीवन में इनमें से कुछ सत्य नहीं होता। जो परमार्थ पे चलता हुआ इन समस्त द्वंद्वों को, इस समस्त पदार्थों को, इन समस्त वृत्तियों को सत्य मानता है, वे परमार्थ में चल तो रहा है लेकिन कोरा संसारी है। इस बात को समझ लेना चाहिए। जो सुख जो दुख सांसारिक व्यक्ति को क्षोभित कर देता है, वही सुख वही दुख परमार्थ के पथिक को क्षोभित कर दे, तो फिर सांसारी में और एक साधक में अंतर क्या रह गया? अंतर तभी बनता है जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो पदार्थ संसार को क्षुभित करता है, वे साधक को नहीं कर सकता। करे तो वो उससे क्षुभित नहीं होता। किसके प्रताप से? इष्ट गुरु के वचनों के प्रभाव से। महापुरुषों के वचन वो दिव्य औषधि हैं कि वे आपके सारे रोग के लिए, कितना भी बड़ा गहरा घाव क्यों ना हो गया हो, उसके लिए रामबाण उपाय है महापुरुषों के वचन। जितनी देर, जितने क्षण, जितने समय तक हम महापुरुषों के वचनों से विलग रहते हैं, महापुरुषों के वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, उतने क्षण, उतने समय, उतने घंटे, उतने वर्ष के लिए हम सांसारिक रहते हैं, परमार्थिक नहीं रहते। लेकिन महापुरुषों के वचन मन स्वीकार करने नहीं देता, ये सबसे बड़ी विडंबना है। वह आपको दुखी करेगा, और वो इस स्तर से दुखी करेगा आपको कि आप अगर उसे समझाना चाहो गुरु वचनों के द्वारा, तो वो कहेगा नहीं नहीं ये बातें मत करो, अभी ये सब अंदर की बात चल रही है। जो अंतर्मुख साधक होगा वह समझेगा। अगर उसे उस समय नाम में लगाया जाए, रूप में लगाया जाए, धाम के चिंतन में, प्रभु की कृपा में लगाया जाए, तो वो उस समय उसमें लगना नहीं चाहता। वे कहता है ये बातें मत करो, नाम का रटन मत करो, नाम जप मत करो, ऐसा वे कहता है। और उसी समय मन की जलन को सहन करते हुए जो नाम का रटन कर गया, महापुरुषों के वचनों का चिंतन करता रहा, तो वो निश्चित रूप से उत्तीर्ण होता है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा का वे अनुभव करता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस अंतर को समझते रहना चाहिए कि हमारी दृष्टि और संसार की दृष्टि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विलग है। हम वही देखेंगे जो संसार देखता है, तो हम दुखी रहेंगे। हम वही देखेंगे जो संसार सुनता है, तो हम परेशान रहेंगे। हम वही सुनेंगे जो संसार सुनता है, तो हम क्लेशित रहेंगे। नहीं, हमें वह सुनना है, वह देखना है, वह जानना है जिसके लिए गुरुजन आज्ञा करते हैं। इससे विलग अगर हमारा जीवन रहा तो जलन से युक्त रहेगा। संसार की दृष्टि में सौभाग्य और दुर्भाग्य की परिभाषा अलग है, और परमार्थ की दृष्टि में सौभाग्य और दुर्भाग्य की परिभाषा अलग है। कैसे मिलान हो सकता है हमारा और उनका? नहीं। बाहर से भले ही हम संसार में रहते दिखलाई दे रहे हैं, उन्हीं के बीच में हमें रहना है, क्योंकि इस संसार में आए हैं तो वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अंतर की वृत्ति का परिवर्तन ही साधना है। संसार की दृष्टि में दुर्भाग्य है धन का छूट जाना, वैभव का छूट जाना, मान सम्मान का छूट जाना, अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। संसार की दृष्टि में दुर्भाग्य है। संसार की दृष्टि में सौभाग्य है, खूब धन संपत्ति मिल जाए, खूब ऐश्वर्य मिल जाए, चारों तरफ हमारा नाम ही नाम हो, सब लोग हमें ढोक करें, सब हमारी ढोक लगावें, सब हमारी डंडौत करें, सब हमारे सामने झुकें। ये संसार की दृष्टि में सौभाग्य है। लेकिन परमार्थ की दृष्टि में ना ये दुर्भाग्य है ना ये सौभाग्य है। दुर्भाग्य क्या? अगर
पारमार्थिक व्यक्ति के जीवन में ये सब क्लेश, दुख, अशांति, पीड़ा आती है तो वे उससे क्लेशित नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में दुर्भाग्य है सतत भजन न होना। सारी बात हृदय के मान्यता के ऊपर निर्भर करती है। हमारे जीवन से भजन गया, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, जिसके 4 स्वरूप प्रायः बतलाए जाते हैं, नाम, रूप, लीला, धाम, और इनसे संबंधित भक्तजन। इन चारों के अंतर्गत अगर हमारी बुद्धि रही, हमारा चिंतन रहा, तो सौभाग्य है, और इनसे चिंतन हटा तो यही हमारा दुर्भाग्य है। अब संसार की दृष्टि इसमें बिल्कुल विलग है। उसके ऊपर तो कोई क्लेश आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो वो भगवान का भजन छोड़ सकता है। वो ये कह सकता है कि भगवान होते तो हमारा इस कष्ट का निवारण करते, हमारी इस पीड़ा को खत्म करते। ये संसार की दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि तो यही है कि मेरे मुख से जो हरि गुरु की कृपा से नाम निकल रहा है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि हरि, ये जो नाम निकल रहा है, इस नाम में बाधा उत्पन्न ना होने पाए तो मैं मानूंगा मेरा सौभाग्य है। इस नाम रटन में, इस नाम के चिंतन में बाधा उत्पन्न हो गई तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये पारमार्थिक दृष्टि है। अब इस पारमार्थिक दृष्टि को सांसारिक दृष्टि वाला समझ नहीं सकता। बोले इससे क्या लाभ, इससे क्या फायदा होगा? हमारे जीवन में शांति नहीं आई, क्लेश नहीं मिटा, तो इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि संसार के भोग हमें प्राप्त होंगे, जो हम मांगे वो हमें जब मिलेगा तब हम सुखी होंगे। हमारी ये मान्यता है। तो कोई संत महापुरुष जन अगर भजन का उपदेश करते हैं तो हमारा मन राजी नहीं होता। वो कहता है नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, ऐसा कोई उपाय बताओ कि धन की वर्षा हो, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारे जीवन के क्लेश मिट जाएं। अब चूंकि हमारी मान्यता में वे उपाय कुछ ऐसे हैं कि तुम 4 दिन ऐसा करो, 10 दिन ऐसा करो, 15 दिन ऐसा करो तो तुम्हें ये लाभ होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा उपाय है, हमारे जड़ मूल से अशांति को नष्ट कर देने वाला, दुख को नष्ट कर देने वाला, ये भगवान नाम रटन, इसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हो पाती। ये सांसारिक दृष्टि है। पारमार्थिक दृष्टि बिल्कुल विलग होती है। अगर भजन छूटा तो इससे बड़ी पीड़ा, इससे बड़ा दुख एक उपासक के लिए नहीं होता। उपासक की बात हो रही है। हो सकता है साधक का चोला पहन के, साधक का चोला पहनकर सांसारिक दृष्टि हो, ये भी संभव है, और ऐसा ही होता है। तो भगवत विस्मृति होने पर कभी क्लेश, अशांति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं लगता कि हाय इतना समय निकल गया भगवान का नाम रटन नहीं किया, हाय इतना समय निकल गया भगवान के उस रूप माधुरी का, उनके स्वभाव का हमने चिंतन नहीं किया। ऐसा क्लेश नहीं होता हृदय में। क्यों नहीं होता? सांसारिक दृष्टि है, व्यावहारिक दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि नहीं है। भले ही परमार्थ का चोला पहन रखा है, भले ही पारमार्थिक भेष है बाहर से, लेकिन अंतर से अभी पारमार्थिक नहीं हुए। ये तभी माना जाएगा जब अंतर का चिंतन प्रभु के श्री चरणों में लुंठन करें। हम भले ही बाहर से कुर्ता पजामा में हो, पैंट शर्ट में हो, कोट पैंट में हो, लेकिन अंतर का चिंतन प्रभु के श्री चरणों में डूब रहा है तो आप पारमार्थिक दृष्टि वाले हैं। बाहर से भले ही हमारी वेशभूषा नहीं है, लेकिन अंतर की स्थिति जो है वो प्रभु के श्री चरणार बिंदों में है, तो आप सच्चे पारमार्थिक हैं। अन्यथा इस भेष को पहनकर भी एक भ्रम बैठ जाता है कि बस ये पहनने मात्र से सब कुछ हो जाएगा। ये भ्रम बैठ जाता है, और फिर हम क्या बनने की चेष्टा करते हैं? गुरु बनने की चेष्टा करते हैं। शिष्य बने नहीं, गुरु बनने की चेष्टा करते हैं। मैं जैसा चाहूं वैसा हो, मैं सामने वाले को सुखी कर सकता हूं, वो सामने वाला बड़ा दुखी है, मैं उसको खुश कर सकता हूं। ये वही कर सकता है जो स्वयं प्रसन्नात्मा हो, जो स्वयं सदा प्रसन्न रहता हो। वो सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा करे या ना करे, सामने वाला स्वतः उससे प्रसन्न हो जाएगा, उसके सानिध्य में प्रसन्न हो जाएगा।
महापुरुष जन प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता में ही प्रभु के चिंतन में निरंतर आनंदित रहते हैं, तो आप देखिए उनके नजदीक बैठने पर भी एक स्वाभाविक प्रसन्नता हृदय में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो प्रसन्न है। हमारे निकट आके कोई बैठ जाए तो हमारे हृदय में इतनी फाइलें हैं दुख की कि वो सामने वाला अपनी तो सुनाएगा, सो सुनाएगा ही, वो चार बातें आपकी भी साथ लेकर के जाएगा कि देखो इसके जीवन में भी बड़ा कष्ट है। हम देंगे तो किसी को क्या देंगे? दुख ही देंगे, पीड़ा ही देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भी वही भरी हुई है। हम सोचते हैं सामने वाला बड़ा हमसे प्यार करने वाला है, देखो हमारी बातें वे समझता है। वो समझता नहीं है, वो इसलिए समझने की लीला कर रहा है, समझने का पाखंड कर रहा है, दंभ कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी सुनानी है। हम सोचते हैं सामने वाला हमारे दुख को सुन रहा है तो ये कितना हितैषी है हमारा। वो आपके दुख को इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि वो आपके दुख में दुखी है, वो आपके दुख को इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसे अपने भी सुनाने हैं 10। हमारे जीवन में भी ये कष्ट है। हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सच्चे जो मार्ग है परमार्थ का, उस मार्ग पर चलने का प्रयास हम या आप कोई नहीं कर पा रहा है। अर्थात इस कोटि का सांसारिक दृष्टि वाला। और जो परमार्थिक दृष्टि वाला होता है वे किसी का सुख का साधन करे या न करे, उसके सानिध्य में आने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। उसके हृदय में एक नवीन उत्साह का जागरण होगा, उसके जीवन में एक नवीन उत्साह होगा कि हाँ मैं भी भगवान की प्राप्ति कर सकता हूं। ये उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि लाएं तो पारमार्थिक हैं हम, सांसारिक दृष्टि रखेंगे, व्यावहारिक दृष्टि रखेंगे तो भले ही बाहर से हम सांसारिक चोला ना पहनकर पारमार्थिक पहने हुए हैं, लेकिन बात नहीं बनेगी। सौभाग्य एक परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बतला रहे हैं। गिरिराज जी में विराजमान गया प्रसाद जी की समाधि आज भी विराजमान है, दर्शन किए जा सकते हैं। और श्री उड़िया बाबा जी महाराज इनके गुरुदेव श्री गया प्रसाद जी महाराज की, उनकी वाणी गृहस्थ में रहते हुए तब विरक्त मार्ग में आए, और जब विरक्त मार्ग में आए तो ऐसे आए कि पीछे का ऐसे भूल गए जैसे कोई स्वप्न को भूल जाता है, ऐसे। तभी बात है, बाहर से तो हमने अपने कपड़े रंगा लिए और अंदर से प्रियता, उनको ये पवा दूं, उनको ये खवा दूं, उनको यहाँ घुमा दूं, उनको यहाँ ले जाऊं, उनको वहां ये पहना दूं। ये अगर व्यावहारिक दृष्टि बनी रहेगी एक पारमार्थिक साधक की, ये विरक्त मार्ग के पथिकों के लिए बात है, जिन्होंने बाहर से सब कुछ छोड़ दिया। तो आप सच मानिए, आप जितना भार लेते चले जाएंगे भगवान उतना भार छोड़ते चले जाएंगे आपके ऊपर। करिए आप कितना सहयोग करेंगे, करिए आप कितना प्रसन्न कर पाएंगे अपने शरीर के संबंधित जनों को, करके देख लीजिए। बिल्कुल अंतिम परिणाम यह होगा अशांति, क्लेश और दुख। और छोड़ के देखिए, नहीं मेरा कोई मतलब नहीं, श्री जी संभाले, मैंने श्री जी के भरोसे छोड़ा है, तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रणत जनों के अर्थात जो शरणागत जन हैं उनके कुटुंब का पालन भी भगवान करते हैं। लेकिन आप देखिए भगवान का चिंतन छोड़ करके हमारे दिमाग में यही चलता रहता है, कैसे उनको सुखी कर दूं। विरक्त मार्ग के हृदय में, विरक्त मार्ग पर चलने वाले उपासक के हृदय में अगर ये बात है तो वे घातक है, वे उसके परमार्थ के लिए घातक है, वो उसके जीवन के लिए घातक है। सारे ऐसे कनेक्शन काट देने चाहिए जिनसे श्री जी का आश्रय छूटे। चलने वाला उपासक तो उसकी एक रहनी अलग होती है, चलने वाले उपासक की। पहुंच गया तो वो तो खैर सबसे द्वंद्वातीत तो हो गया इन सबसे, वो संग करे या ना करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उनको स्वीकार करे या स्वीकार कर दे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलने वाला जो उपासक होता है उसके जीवन में रंग आ जाता है। अभी परमार्थ पर कदम ही नहीं रखा गया अगर ऐसी स्थिति है हृदय की, तो नहीं, सांसारिक दृष्टि के साथ जीते रहेंगे
तो पारमार्थिक लाभ नहीं मिलेगा। 10 साल नहीं 10 जन्म लग जाए तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए 8-8, 9-9, 10-10 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन वो लाभ प्राप्त नहीं होता जो लाभ परमार्थ के साधक को प्राप्त होना चाहिए। वृंदावन में ये बात कई महापुरुषों के मुख से सुनी कि 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई अगर एकाग्रचित होकर, संयमी होकर और एकनिष्ठ होकर अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है तो 12 वर्ष केवल लगे भगवान के भजन में तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहाँ 12 क्या 24 वर्ष हो जाते हैं, 24 के भी दुगना कर दो 48 वर्ष हो जाते हैं, तब भी जो है परमार्थ की उस उपलब्धि को, एक छोटी सी छोटी उपलब्धि को हम प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्या है? संसार से संबंध नहीं छूटा, सांसारिक दृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ, पारमार्थिक दृष्टि में हम आए ही नहीं। और वहीं ऐसे ऐसे उपासक इसी धाम में हुए, 6 महीने में भगवत प्राप्ति, 70 दिन में भगवत प्राप्ति। ओम प्रकाश जी महाराज, भाई हम आप में से ही तो थे वह। हाँ, उन पर श्री जी की कृपा हुई। कैसे? उन्होंने श्री जी की कृपा का वर्ण किया, स्वीकार किया, महापुरुषों की आज्ञा का पालन किया। तो हम ये कह देते हैं कि वो तो बहुत बड़े थे। मन क्या होता है ना, वो आपको अपनी स्थिति में ही रहने देना चाहता है। आप जिस स्थिति में हो ठीक हो, बोले नहीं नहीं उनकी सुनो, देखो उन्होंने इतने दिन में भगवत, हाँ वो बहुत बड़े थे, उनकी बात अलग थी। बस ऐसे करके मन ने उस बात को टाला और फिर अपनी उसे विषय वासना में उसी विषय वृत्ति में लगा रहा। ये मन की स्थिति होती है। सांसारिक दृष्टि होने पर, कई वर्ष बीत जाने पर भी लाभ नहीं होता, और पारमार्थिक दृष्टि, पारमार्थिक लक्ष्य होने पर कम समय में भी लाभ हो जाता है, कम समय में भी अनुभव हो जाता है। जो अन्याश्रय छोड़ करके केवल गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हुए अपनी मन बुद्धि की चालों में न फंसते हुए भजन में लगे हुए हैं, आप उन उपासकों से अगर पूछें कि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई क्लेश, कोई भय, कोई अशांति है क्या, तो उनके आंखों से आप आंसू ही पाएंगे या मौन पाएंगे। ये 2 ही बातें होंगी। या तो उनके आंसू बहने लगेंगे कि मेरे पर कितनी कृपा, ये या तो मैं जानता हूं या लाडली जू जानती हैं, या मौन, मुस्कुराहट और मौन। ये प्राप्त हुआ, ये मिला। कब मिला? जब मन बुद्धि का साथ नहीं दिया, दृष्टि पारमार्थिक रखी और लक्ष्य पर दृढ़ होकर के आगे बढ़े, तो ये प्राप्त हुआ। सौभाग्य एक, केवल भजन ही सुहाए। अब हम अपने हृदय में जांच लें, हम सौभाग्य किसे मानते हैं? शरीर में अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिले, भोगने के लिए अच्छी अच्छी वस्तु पदार्थ मिले, खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिले, ये हम सौभाग्य मानते हैं। तो दृष्टि क्या है? सांसारिक। और पारमार्थिक दृष्टि क्या है? पारमार्थिक दृष्टि में सौभाग्य क्या है? केवल भजन ही सुहाए और कुछ नहीं सुहाए। बड़ा कठिन है। श्री नेही नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरे वो। बहुत कठिन है भजन में लगना, बहुत कठिन है। भजन की बातें करना, भजन की बातें सुना देना, भजन की बातें दूसरे को पढ़ा देना, उसके हृदय में निष्ठा जागृत कर देना आसान है। भजन करना बहुत कठिन है। जो भजन कर ले गया उसने अपना जीवन बना लिया, उसने इस जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। सौभाग्य सबसे बड़ा। भजन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखते रहना। और दुर्भाग्य, दुर्भाग्य यह है कि भजन छोड़ के अन्य कामन में लगनो। महापुरुषों की वाणी है, पंडित श्री गया प्रसाद जी की वाणी है, ब्रजभाषा में बोलते थे, यहीं हाथरस के थे, तो ब्रजभाषा में ही वे, तो ये पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने जो बताई थी वाणी, उन्हीं में से एक वाणी है, साधक में साधुता। उसी में श्री पंडित जी महाराज कह रहे हैं कि भजन छोड़ के अन्य कामन में लगनो, ये दुर्भाग्य है।
अन्य काम किसी भी प्रकार से सांसारिक दृष्टि हृदय में रख के सामने वाले को खुश करने की चेष्टा करना, सांसारिक दृष्टि रख के हम राग द्वेष शून्य नहीं हो पाते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान से किसी साधक ने प्रश्न किया कि हम सेवा करते हैं, आपस में और भी सेवा करने वाले संत जन होते हैं, लेकिन आपस में राग द्वेष क्यों बनता है? इतना राग द्वेष बन जाता है कि एक दूसरे से जलन ईर्ष्या ये सब होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? और इसे मिटाने का क्या प्रयास हमें करना चाहिए कि राग द्वेष शून्य हमारी वृत्ति हो जाए। हम सेवा करें तो सेवा के समय हमारा किसी से राग द्वेष न होने पाए। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान का केवल एक ही उत्तर था, क्या? केवल भगवत दर्शन। हम जिनके साथ सेवा कर रहे हैं उनमें भगवान की भावना, ये भगवान है। अब भगवान की भावना करके अगर सेवा के निमित्त आपको डांटना भी पड़ेगा तो आपका वह भजन होगा। मुझे सेवा मिली है, भगवान इस प्रकार का रोल कर रहे हैं, अब इस सेवा के निमित्त मुझे अगर किसी को डांटना है तो क्योंकि आप गलती का रोल कर रहे हैं तो मैं आपके, क्योंकि मेरे को अगर ये बात बनाई गई है गुरु और हरि की तरफ से कि भाई डांटो, तो मैं डांटूंगा, लेकिन अंदर ये वृत्ति चलती रहेगी, प्रभु आप ही हो, प्रभु आप ही हो। होता क्या है, भगवत भावना विहीन होकर के हम व्यवहार करते हैं तो राग द्वेष प्रकट हो जाता है। अच्छा, अब द्वेष के प्रति हमारी दृष्टि रहती है, राग के प्रति नहीं रहती। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। सावधान उपासकों की भी बात है, किसी से द्वेष बन जाएगा तो वो सावधान हो जाएगा, लेकिन उसके मूल में मैं नहीं जाता। क्या बोले? राग का ही परिणाम है द्वेष। अगर राग ना हो तो द्वेष नहीं हो सकता। अब द्वेष के प्रति तो हमारी दृष्टि चली जाती है, जो सावधान होते हैं कि भाई द्वेष किसी से नहीं करना है, सद में भगवत भावना करनी है, लेकिन राग के से हम सावधान नहीं रहते। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति आए और हमसे अपने दुखड़ा सुनाने लगे, ऐसा राग होता है उसके साथ कि मैं देखो अब तुम्हारे लिए सब व्यवस्था करता हूं, सब करता हूं, अपना परमार्थ भूल गए, उसके जीवन को सुधारने की चेष्टा करने लगे। पूज्य पंडित जी महाराज आगे कहेंगे, उद्धार को ठेका ना ले काऊ को, साधक काई के उद्धार को ठेका ना ले कि मैं उद्धार कर दूंगा काऊ को। होता क्या है कि द्वेष के प्रति तो दृष्टि हो जाती है, लेकिन राग के प्रति नहीं हो पाती। राग में ही सावधान हो जाए, नहीं मैं किसी से वार्ता कर रहा हूं तो मेरी भगवत भावना है या नहीं है। अब इतनी भी असावधानी रहेगी जीवन में तो फिर परमार्थ का रंग जीवन में नहीं आएगा। मरने के बाद क्या होगा, इस बात की जो श्रेणी है इस पर हमारे गुरुजनों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। मरने के बाद क्या होगा? जीते जी वर्तमान में आनंद मिले, जीते जिस आनंद के मार्ग के हम पथिक हैं उसका आनंद प्राप्त होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप आनंद सिंधु में डूबेंगे। संसार आनंद सिंधु नहीं है, संसार दुखालय है, उसमें ही डूबे रहेंगे। उसमें डूबने का अर्थ है भगवत भावना विहीन होकर उसका चिंतन करेंगे तो वो बांधने वाला हो जाएगा, वो आपको दुख और क्लेश अशांति ही देगा। इसलिए जितना द्वेष से सावधान रहे उतना राग से भी सावधान रहे। राग ना होने पाए किसी से। हम वार्ता कर रहे हैं तो हृदय में चलना चाहिए कि मैं भगवान समझ के हंस रहा हूं, इसके साथ अमुक व्यक्ति है ये देख करके इसके साथ हंसी मजाक कर रहा हूं या इससे वार्ता कर रहा हूं। अगर भगवत भावना है तो आप देखेंगे आपको वो वृत्ति बांध नहीं पाएगी, और ये भावना विहीन हो गई तो वो आपको बांध देगी, वो आपको उसके दुख में दुखी कर देगी, उसके सुख में सुखी कर देगी। इसलिए सावधानी ही साधना है। भजन करते करते जिए और भजन करते करते मरी जाए। और अगर ऐसा हो कि अगलो जन्म लेना पड़े तो क्या करे? भजन करे। पूज्य पंडित जी महाराज कह रहे हैं भजन करते करते जिए और भजन करते करते मर जाए। और अगर वैसे तो अगला जन्म होगा नहीं, महापुरुषों का ये विनोद है
लेकिन फिर भी अगर जन्म मिले अगलो, क्योंकि भक्तों के हृदय में आकांक्षा नहीं होती कि हमारा जन्म ना हो, खूब हो, आपकी इच्छा हो तो खूब हम आप बार बार आए, लेकिन आपकी स्मृति, आपका चिंतन, आपके प्रति प्रियता बढ़ती रहे। बोले अगर अगला भी जन्म लेना पड़े तो क्या करे? भजन ही करे। कैसी भजन में प्रियता! पूर्ण विश्वास राखो कि श्री प्राणनाथ तुम्हें बुलाए रहे हैं, इस बात पर विश्वास रखो। अगर महापुरुषों की वाणी श्रवण करने को मिल रही है, हमारी छोटी छोटी त्रुटियों को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, कोई दिखाने वाला है वो कोई और नहीं है, वही है जिसकी हम शरण में हैं। वो हमारे दोषों को दिखा दिखा कर हमारा सुधार करते हुए हमें आगे बढ़ा रहा है। तो निश्चित मानिए, पूर्ण विश्वास करिए इस बात पर कि हमारे प्राणनाथ हमें बुला रहे हैं, अपने नजदीक बुला रहे हैं। आप देखिए आपसे कितना प्यार करते हैं वो जरा सा भी आपके हृदय में देखते हैं ना कहीं और प्रियता हो रही है तो तुरंत उसका ऑपरेशन करने की चेष्टा करते हैं। नहीं नहीं, तू मुझे मान अपना प्रीतम, किसी और को नहीं मान सकता, क्योंकि तेरा प्यार झूठा हो सकता है, मेरा प्यार झूठा नहीं। हमारा प्यार झूठा हो सकता है, हमने झूठे को कहा होगा, जैसे औरों से भी कहते हैं, ऐसे भगवान से भी कह दिया हम आपसे प्यार करते हैं। लेकिन प्रभु कौन है? सत्य संकल्प है। भगवान का नाम एक सत्य संकल्प है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेकम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। ये सत्य स्वरूप है प्रभु, उनका संकल्प सत्य स्वरूप है, उनकी प्रतिज्ञा सत्य स्वरूप है। हमने भले ही कह दिया हो झूठे से हम प्यार करते हैं आपसे, लेकिन प्रभु ने सच्ची सच्ची मान लिया है कि हाँ तू मुझसे प्यार करता है, और जब तू मुझसे प्यार करता है तो मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, और जब मैं तुझसे प्यार करता हूं ना तो तेरे और मेरे बीच में कोई आएगा मैं उसे रहने नहीं दूंगा। भगवान का ऐसा प्यार है। राधा बाबा इसलिए कहते इनका जलन हुआ स्वभाव है, दूसरिया पसंद नहीं करते। हमारे आपके बीच में कोई दूसरा आ जाए, नहीं नहीं हम नहीं पसंद करेंगे, हम तो पसंद करने लग जाते हैं। भगवान और हमारे बीच में कोई और वृत्ति, कोई और व्यक्ति, कोई और परिस्थिति आ जाती है तो हम उसके संग बह जाते हैं, लेकिन भगवान को पसंद नहीं है। वो सारी वृत्ति, सारे व्यक्ति, सारी परिस्थितियों को हटा करके हमसे सीधा प्रेम करना चाहते हैं। तो मानना चाहिए उनकी कृपा कि हमारी छोटी छोटी त्रुटियों पर भी हमारे इष्ट की नजर है और वो हमारा सुधार कर रहे हैं। उनकी कितनी कृपा! उसको प्रतिकूलता के स्वरूप में लेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी प्रथम वाली, हमारी व्यवहारिक दृष्टि है, पारमार्थिक नहीं है। पूर्ण विश्वास राखे किसी प्राणनाथ तुम्हें बुलाए रहे हैं, तुम्हें इनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। जब वो बुला रहे हैं, ऐसी जब भगवान ने विचार कर लिया है कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, तो फिर तुम्हें उनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। हम कैसे माने कि हमें स्वीकार कर लिया है भगवान ने इस कोटि का? क्योंकि हमें गुरुजनों ने स्वीकार कर लिया है, हमें लाडली जी की निज सखियों ने स्वीकार कर लिया है। ये प्रमाणित होता है इस बात का, ये प्रमाण है कि हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया है। हाँ, यदि कछु विलंब है, अब सम्मिलित तो होना पड़ेगा, लेकिन उस सम्मिलन में, उस लीला प्रवेश में अगर थोड़ा बहुत विलंब है तो केवल और केवल अपने दृढ़ संकल्प को ही विलंब है। दृढ़ संकल्प नहीं है हमारा भगवान की प्राप्ति। साधु के ताई यहू परम आवश्यक है कि वे अपने आचरण पवित्रतम बनावे, श्रद्धा एवं सदाचार सहित भजन करना चाहिए। यदि ये इच्छा होए कि आई जीवन में भजन को फल मिल जाए तो श्रद्धा और सदाचार को दृढ़ता से पकड़ो रहे। श्रद्धा को दिन प्रतिदिन हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाए, हमारी श्रद्धा कमजोर ना हो। हम निराश हो जाते हैं आए दिन, ये मन हमें बार बार निराश करता है, निराश ना होने पाए। श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, सदाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए, और साधन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। ये त्रिपुटी है। पंडित जी कह रहे हैं यदि दीर्घ काल पर्यंत पूर्ण विश्वास के साथ यह त्रिपुटी सधते बन गई, अगर इसका साधन बन गया, क्या? दिन प्रतिदिन हमारी श्रद्धा बढ़े, साधन बढ़े और सदाचार बढ़े। ये त्रिपुटी अगर दिन प्रतिदिन बढ़ गई, सध गई, तो स्वल्प काल में ही सफलता हस्तगत है जाएगी। अर्थात थोड़े से ही समय में
सफलता, इस भगवत मार्ग की सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए संसार की ओर से आंखें मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन धन की सतत स्मृति में मन बुद्धि ऐसे डूब जाए कि संसार और शरीर की स्मृति ही न रहे। क्या करके? संसार की तरफ से दृष्टि मोड़ के। नहीं देखना हमें किसी को, नहीं जानना हमें किसी को, नहीं समझना हमें किसी को, हमें अपने के संग ही रहना है। जो कल की बात थी प्रारंभ की, अपने संग रहना है, अपने अर्थात प्रियालाल के संग रहना है। सतत जीवन धन की स्मृति बनी रहे और शरीर की स्मृति ना रहे, यही तो उत्तम मृत्यु है। ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु हो गई तो वो मृत्यु नहीं, अमरत्व है। कौन कहे ये मृत्यु है? ये तो अमरत्व है। संसार में जो कुछ है रहे हो है होन देव। पंडित जी महाराज कह रहे हैं संसार में जो कुछ हो रहा हो सो होने दो, तुम तो अपने लक्ष्य पे डटे रहो। महापुरुषों की वाणी। संसार के सुधार को काम उनको सौंपो जिनने या संसार की रचना करी है, तथा यहाँ के जो स्वामी हैं। तुम तो अपने सुधार की धुन में लगो। मेरा सुधार कैसे हो, इस धुन में लगे रहो, इस प्रयास में लगे रहो कि मेरा सुधार कैसे हो। संसार के सुधार की चिंता उन्हीं के ऊपर छोड़ दो जिनने ये संसार बनाया है। वो जिससे कराना चाहेंगे करा लेंगे। प्रमाद रहित है कि पूर्ण योग सो साधन में डटे रहे। साध्य तो साधन को फल है। जब साधना होगी डट के तो साधना को फल है साध्य, वो प्राप्त है जामेंगे अपने आप। साधक विषयन की ओर मुड़ पड़े ये पतन तो है ही, किंतु संसार के सुधारवे को बीड़ा उठाए लेनो ये कोई कम पतन नहीं है। विषयन की तरफ चित्त मुड़ गया ये तो पतन है ही, लेकिन विषयों की तरफ भी मुड़ा पड़ा है और साथ में संसार को सुखी करने की भी चेष्टा करने लगे, संसार का उद्धार करने की भी चेष्टा करने लगे, तो इससे बड़ा पतन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपनी दृष्टि को भगवान में लगाना है, संसार में नहीं लगाना। अपने जीवन को ये अवसर प्राप्त हुआ है ना, आप सच मानिए बहुत काल के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत काल के बाद। जीवन व्यतीत हो गए हैं इस संसार की मजदूरी करते करते, इस संसार की दृष्टि को हृदय में धारण करते करते, लेकिन अब तक शांति, अब तक आनंद, अब तक हृदय शीतल नहीं हुआ। अब हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य से हम चूक न पाए, इस बात की सावधानी रखिए। प्रभु से प्रार्थना करिए, नाथ आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे। ये जरूर प्रार्थना करा करिए रोज, आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे। अगर लगे तो नाथ मैं खूब रोऊं तब भी प्यारे ठाकुर जी महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमारे रोने धोने को मत देखिएगा, आप अपने मन की करिएगा। ये छूट दे देनी चाहिए भगवान से। आपके सिवा हमें कोई प्यारा ना लगे, जीवन जीत जाएंगे वरना बिगड़ जाएगी बात। चलते हैं, श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी का, जिसमें महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान है और जितने भी नवद्वीप वासी हैं, नदिया वासी हैं, वे सब श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने के निमित्त जगन्नाथ रथ यात्रा के समय समस्त नदिया ग्रामवासी 500 से कुछ अधिक भक्तगण श्री महाप्रभु जी के दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी में पधारे हैं। श्री महाप्रभु जी ने खूब उनके संग आनंद किया है, जल क्रीड़ा करी है और जल क्रीड़ा करने के पश्चात श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं। सबको खूब प्रसादी, खूब मालाएं, खूब अन्न भोग आदि बहुत सब महाप्रसाद आदि वितरण किया गया है। सबका खूब स्वागत गले मिल मिल कर श्री महाप्रभु जी ने किया है। और उसके पश्चात श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए श्री महाप्रभु जी मंदिर में पधारे। भक्तवृंद तो बड़े आनंदित हैं, अचल जगन्नाथ का भी दर्शन हो रहा है और सचल जगन्नाथ का भी दर्शन हो रहा है, तो सब बड़े आनंदित हैं। भक्तवृंद अचल जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो उन्हीं को प्रणाम करने लगते हैं, और सचल जगन्नाथ के नटवर नागर आनंद में श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो उन्हीं को प्रणाम करने लगते हैं। ऐसी होड़ लगी हुई है। इसी समय काशी मिश्र ठाकुर ने श्री जगन्नाथ देव के कंठ से प्रसादी माला उतारकर श्री गौर हरि के कंठ में पहनाई।
श्री गौर हरि माला प्रसाद पाकर प्रेमावेश में मधुर नृत्य करने लगे। देखिए, सिद्धांत बहुत आवश्यक है। सिद्धांत से जी उबता है, लेकिन सिद्धांत ही लीला में प्रवेश कराता है। सिद्धांत मूल जड़ है। महापुरुषों के वचन जो हैं, आप देखिए, प्रायः जितने भी बड़े महापुरुष जन हुए, लीला का कम वर्णन किया, सिद्धांत का ज्यादा वर्णन किया। लीला का गायन किया, वर्णन कम किया, गायन ज्यादा किया। कहने का तात्पर्य, सिद्धांत जो है वो नींव है। सिद्धांत से मन मरता है, और जब मन मरता है ना, तो मन ही मार तन हारे के वृंदावन में गाज। उस मरे हुए मन को ये लीला रस जब उस पर छिड़का जाता है, तो वो पुनः जीवित हो जाता है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए अब हम लीला श्रवण करते हैं, लेकिन लीला श्रवण करने के बाद फिर उसी राग द्वेष में लगे रहें, उस लीला का चिंतन न करें, तो बात बिगड़ जाएगी। लीला श्रवण करने का अर्थ है कि जिस लीला का श्रवण किया, उस लीला का चिंतन हो। आज देखो प्रियाजू ने ऐसा किया, आज लालजू महाराज ने यह बात कही, आज देखो ऐसा, उसका चिंतन हो रहा है, तो बात बन गई। अब उसका चिंतन क्यों नहीं हो रहा? जब ये बात आती है तो फिर सिद्धांत आ जाता है। इसलिए नहीं हो रहा। आप ऐसा ऐसा करते हैं, संसार में आप राग रखते हैं, वहां आसक्ति है, इसलिए भगवान का चिंतन, फिर वो सिद्धांत आ जाएगा। लीला चिंतन लीला श्रवण का फल है। लीला श्रवण करते करते लीला का चिंतन होने लग जाए, क्यों नहीं होता? तो सिद्धांत को स्वीकार करें, उबे नहीं। अब ये लीला चरित्र है श्री महाप्रभु जी का अद्भुत। निरंतर भगवान नाम कीर्तन में लगे हुए हैं जितने भी उपासक जन हैं। आप देखिए, महाप्रभु जी के निकट जितने जन हैं, निर्जन हैं, कभी कोई नाच रहा है, कभी कोई नृत्य कर रहा है, कभी कोई कीर्तन कर रहा है, कभी कोई कथा वार्ता चल रही है, कभी कुछ भगवत संबंधी सब कुछ। श्री गौर हरि के कंठ में प्रसादी माला श्री जगन्नाथ देव जी की पहनाई गई। श्री गौर हरि माला प्रसाद पाकर प्रेमावेश में मधुर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। अब एक प्रसादी महाप्रभु जी को भी प्राप्त हुई है और एक प्रसादी हमें भी प्राप्त होती है, लेकिन जो आह्लाद महाप्रभु जी को प्राप्त होता है वो हमें होता है क्या? क्यों? महत्व बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि संसार के प्रति महत्व बुद्धि है। हमने पूज्य सतगुरुदेव भगवान को देखा है, प्रारंभ से ही देखा है। श्री जी की कोई प्रसादी आई, कोई प्रसादी वस्त्र आया, माला आई। कई बार ऐसा हुआ है धाम में, तो अक्सर कि प्रसादी आई, हाथ में ली और बस भावना में लीन, और बस, और एक हमें प्राप्त हो जाए। तो हम विचारी करते रहते हैं कि ऐसा क्या सुख मिलता है गुरुजनों को इन प्रसादी वस्त्र या प्रसादी इन सब श्री अंग में धारण किए हुए श्री जी के इस उच्छिष्ट आदि से हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? बस यही कारण है, अपनापन। हमारा अपनापन संसार में है, उनका अपनापन श्री जी में है। तो छोटी सी वस्तु अगर प्रीतम की मिल जाए, अब हम जिनसे प्यार करते हैं, किसी संसारिक लोक में भी देखा जाए, कोई किसी से प्यार करता हो और उसकी कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, तो कैसा उसको सहेज के रखता है, कैसा अपने कि ये मेरे प्यारे की वस्तु है। ऐसा ही अपनापन जब प्रभु से हो जाता है, तो उनकी एक एक वस्तु छुई हुई, स्पर्श की हुई, देखी हुई, वो प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो जाती है। देखिए लालजू महाराज की स्थिति, लाडलीजू महाराज जिस पुष्प की तरफ देख लेती हैं, तो लालजू महाराज भाग के जाते हैं और उस पुष्प को लाकर के प्रियाजू के हस्त कमल में देते हैं, और लालजू महाराज के लिए वे वस्तु प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाती है, जिसको लाडलीजू देख लेती हैं। ये है प्रियतम भाव। कैसी प्रियता है लाडलीजू से श्री लालजू महाराज की, कि लाडलीजू ने जिस वस्तु की तरफ देख लिया, जिस वस्तु के स्पर्श कर लिया, वो लालजू के प्राण हो जाते हैं, वो लालजू महाराज के प्राण हो जाते हैं। ये प्रियता है। प्रसादी प्राप्त हुई तो आनंद में निमग्न हो गए महाप्रभु जी। भुवन पावन परम मंगल श्री गौरचंद्र का नित्य विलास दर्शन कर भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही। जैसे श्री अंग में धारण किया, वे प्रसादी माला नृत्य करने लगे। इसी आनंद में तीसरा प्रहर हो गया। तब तक भक्त तथा भगवान किसी ने भी जल तक का स्पर्श नहीं किया था, किसी ने ना कुछ खाया ना पिया। यह देखकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री गौर हरि से विश्राम की प्रार्थना करी।
इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके श्री गौर हरि भक्त वृंदों के सहित अपनी कुटिया पर पधारे। वाणीनाथ और काशी मिश्र राजा प्रताप रुद्र के आदेशानुसार श्री जगन्नाथ देव का उत्तम से उत्तम प्रसाद श्री महाप्रभु के आश्रम पर लाए। श्रीमन महाप्रभु ने अपने हस्तकमल से भक्तों को प्रसाद वितरण किया। आनंद में भक्तगण ने इन समस्त प्रसादोत महोत्सव में योगदान किया। श्री गौर हरि ने भी प्रसाद पाया। फिर श्री गौर हरि का अधरामृत सिक्त प्रसाद किनका सब भक्तों को मिला, अर्थात महाप्रभु जी का अवशिष्ट सब भक्तों को मिला। जिन्होंने इस महाप्रसाद को पाया उनके चरणारविंद में लेखक का कोटिशय प्रणाम। जो इसको लिख रहे हैं चरित्र को, वे कह रहे हैं जिन्होंने उस उच्छिष्ट को पाया महाप्रभु जी के, उनके चरणारविंदों में मेरा प्रणाम है बारंबार। पहले वर्ष की भांति श्री गौर हरि की आज्ञानुसार इस बात भी नदियावासी भक्त वृंद श्री गौर हरि ने समुचित सबकी ठहरने की व्यवस्था करी है। जितने भी नदियावासी जन आए हैं, भक्तों के अपने अपने डेरे में चले जाने पर श्री महाप्रभु जी ने भी विश्राम किया। राजा प्रताप रुद्र के आदेशानुसार गोपीनाथ आचार्य ने इस वर्ष नदियावासी समस्त भक्त वृंद के स्वागत का गुरुतर भार अपने ऊपर लिया है। उनका स्वागत हम करेंगे। जो लोग सब पत्नी का आए हैं, पत्नी के सहित आए हैं, उनके ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया है। दास दासी द्रव्य आदि किसी बात की कोई कमी नहीं है। शिवानंद सेन अपने 5 वर्षीय बालक चैतन्य दास को संग लेकर श्री गौर हरि के दर्शनों को आए हैं। शिवानंद जी का एक छोटा पुत्र है 5 वर्ष का, जिसका नाम है चैतन्य दास। श्रीमन महाप्रभु जिस समय नरेंद्र सरोवर पर सब भक्तों से मिले थे, पीछे जो अभी कल परसों ही चर्चा हुई, माँ चैतन्य दास माता की गोद से उतरकर दौड़कर पिता की गोद में चढ़ गए और कहने लगे, बाबा बाबा, अपने पिताजी से, शिवानंद जी से, इनमें महाप्रभु कौन से हैं? महाप्रभु कौन से हैं? मुझे एक बार दिखाओ तो सही। लोगों के भीड़ में, इतनी भीड़ में मुझे उनके दर्शन नहीं होते कि छोटा 5 वर्ष का बालक। शिवानंद सेन प्रेम सहित पुत्र को ऊंचा करके बोले, देख 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 वत्स, जिनके श्रीअंग की शोभा विद्युन मंडल को लज्जित कर रही है, जिनकी चाल सिंह को लज्जित कर रही है, जिनका आजानुलंबित दोनों भुजाएं स्वर्ण के दंड को भी लज्जित करने वाली है, वे सिंह की सदृश ग्रीवा वाले श्री श्री गौरचंद्र प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण वस्त्र धारण किए हुए हैं। कैसे वस्त्र धारण किए हैं? जैसे अरुणोदय होता है ना, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, लालिमा जिसे कहते हैं, ऐसा वस्त्र श्री महाप्रभु जी ने धारण कर रखा है। पुत्र, तुम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी चरण वंदना करो। बालक चैतन्य दास ने पिता की गोद से उछलकर श्री गौर हरि के चरणार बिंद में जाकर दंडवत प्रणाम किया। भक्त वत्सल गौर हरि बालक को उठाकर उसे पुचकारते हुए शिवानंद सेन से पूछने लगे, इसका नाम क्या है? शिवानंद ने हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से बोला, प्रभु यह आपका ही दासानुदास है। बड़े मन से इसका नाम हमने चैतन्य दास रखा है, यह आपका ही दास है। इसके मस्तक पर आप अपना श्री चरण रखकर कृपा करो। अपना श्री चरण इसके मस्तक पर रख दोगे तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। रंगीले ठाकुर मुस्कुराकर कहने लगे, शिवानंद, तुमने जो इस बालक का नाम धरा है सो हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। तुमने इसका नाम चैतन्य दास रखा है, हमारी समझ में नहीं आया। तो शिवानंद सेन गिड़गिड़ाकर कहने लगे, भगवान भगवान, अपने दासों के नाम तो आप ही रखने वाले हो, अब तो ऐसी कृपा करो जिससे ये बालक इस नाम के योग्य हो जाए। अभी तक तो इसका नाम है चैतन्य दास, इसका नाम सार्थक हो जाए, ये सच में चैतन्य दास हो जाए। प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से, आपका शरण कहलाता हूं, अमुक शरण अमुक शरण। ऐसी सार्थकता हो इस नाम की कि ये ठसक भी मेरे हृदय में बैठ जाए कि मैं श्री जी की शरण हूं। भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमन महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे और बालक के मस्तक पर अपना श्री चरण स्पर्श करा दिया। चैतन्य दास श्री गौर हरि के चरण कमल का स्पर्श पाकर प्रेमानंद में निमग्न 5 वर्ष का बालक, इतनी बड़ी कृपा महाप्रभु जी की, सरल हृदय, भोले भाव मिले रघुराई,
भोला भाव बच्चे का बोला भाव ही होता है। और हरी हरी ध्वनि करने लगा वे चैतन्य दास, हरी 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 नृत्य करने लगा। शिवानंद सेन पुत्र की ये प्रेम दशा देख करके आनंद में निमग्न हो गए, गदगद हो गए। रथ यात्रा का दिन आया। प्रथम वर्ष की भांति श्री गौरहरि ने सब भक्तों को संग लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर का मार्जन किया। रथ के आगे उसी प्रकार सर्वचित्ताकर्षक मधुर नृत्य कीर्तन हुआ। कुलीन ग्रामवासी सत्यराज खान, रामानंद वसु ने जगन्नाथ जी की पट डोरी दी सेवा में। जगन्नाथ जी की चरित्र और उनके दिव्य लीला पीछे खूब विस्तार में अपने जन श्रवण कर चुके हैं। श्रीमन महाप्रभु ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको स्वयं अपने कर कमलों से माला तथा चंदन से विभूषित कर प्रेमालिंगन दान कर कृतार्थ किया। पहली की तरह श्रीमन महाप्रभु का उद्यान विहार, नृत्य कीर्तन, उद्यान भोजन और होरा पंचमी, जिसे हेरा पंचमी भी कहते हैं, उस सब का उत्सव दर्शन हुआ। ये सब कार्य संपन्न हुए। इस बार राढ़ देश से श्री नित्यानंद प्रभु के परम भक्त एक सज्जन रथ यात्रा के निमित्त गौरहरि के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। इनका नाम है कृष्णदास। इन महात्मा ने सबके सामने जलपूर्ण कलश से कीर्तन श्रांत श्री गौरहरि को अभिषेक कराया। जो कीर्तन से बहुत थकित हो गए थे, ऐसा भक्तों को अनुभव में आता है कि महाप्रभु जी इतनी देर तक नृत्य किया तो थकान हो गई होगी। तो कीर्तन श्रांत गौरहरि को इन्होंने जलपूर्ण कलश से अभिषेक कराया। कृपा नदी श्री गौरहरि ने इनकी भावना पर रीझ कर इनको अपना दास बना लिया। राजा प्रताप रुद्र ने इस वर्ष नदियावासी भक्तों तथा उनके परिवार वर्ग को सुविधापूर्वक स्नान यात्रा उत्सव का दर्शन कराने के लिए राजमहल की छत के ऊपर विशेष प्रबंध किया। ध्यान रहे, राज रानियां प्रतिवर्ष यहीं से स्नान यात्रा का दर्शन किया करती थीं, किंतु इनके लिए अब पृथक प्रबंध किया गया है। जो राज रानियां उनको अलग बिठा दिया गया और जितने भी महाप्रभु के निर्जन आए थे नदियावासी, उन सबको जहां राज रानियां बैठती थी वहां बिठा दिया गया। काशी मिश्र पंडित को राजा का आदेश है कि कोई वैष्णव इस स्नान यात्रा का उत्सव जो हो रहा है इसमें कष्ट न पावे। काशी मिश्र ने राजा की आज्ञानुसार सब प्रबंध कर दिया। राजा प्रताप रुद्र ने श्री गौरहरि के लिए राजमहल की छत पर एक और सुंदर उच्च सिंहासन की रचना करवाई। श्रीमन महाप्रभु पार्षदों के सहित वहां पर जाकर विराजमान हुए। श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित तथा अन्यान्य भक्त वृंद यथा योग्य आसनों पर श्रीमन महाप्रभु के आसपास विराजे। उस समय भक्त मंडली में विराजे हुए श्री गौरचंद्र उज्ज्वल ताराकावली द्वारा वेष्टित पूर्णिमा के चंद्रमा की तुल्य शोभा पा रहे थे। जैसे बहुत सारी तारावली हो, तारा मंडल हो और बीच में सुंदर पूर्णिमा का चंद्रमा हो, ऐसे महाप्रभु जी शोभा पा रहे थे उन सब के मध्य में। राजमहल के दूसरे छोर पर जहां बैठकर राज रानियां दर्शन करती थीं, वहां सौभाग्यवती वैष्णव पत्नियां विराजमान थीं। सब बड़े आनंद से श्री श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के उत्सव के दर्शन कर रहे थे। राजा प्रताप रुद्र ने इस वर्ष अपनी रानियों सहित श्री गौरहरि से कुछ दूर स्थान पर बैठकर स्नान यात्रा के दर्शन का विचार किया, जिससे श्री गौर सुंदर के आनंदोल्लास में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। एक साधु का जीवन एक फक्कड़ जीवन होता है, स्वतंत्र जीवन होता है। यही बिल्कुल बुद्धिमानी है कि मर्यादा का अतिक्रमण ना होने पाए। सब रानियां दर्शनों के लिए आई हैं। राजा प्रताप रुद्र की प्रधान पटरानी का नाम है चंद्रकला देवी। ये परम भक्तिमती हैं। राजा ने इनके निकट आकर के कहा, प्रियतमे, इस बार हम तुम यहीं से स्नान यात्रा के दर्शन करेंगे। श्री गौर सुंदर के पार्षदों सहित दर्शन करने का भी यहाँ से भी बड़ा अच्छा सुयोग है। देखो, जगन्नाथ जी के भी दर्शन होंगे और गौर सुंदर के भी दर्शन होंगे। उनकी पत्नी मान गई और उसके बाद सुंदर वह दृश्य सबको दर्शन में आया, कैसे जगन्नाथ जी की दिव्य लीला हो रही है और कैसे महाप्रभु जी अपने पार्षद जनों के सहित उस लीला का आनंद ले रहे हैं। प्रताप रुद्र सहित समस्त भक्तजन भी श्री महाप्रभु जी और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।